Good morning student, how are you? We were reading our lesson 2 more about Windows 7. In this lesson we have read about introduction about Windows 7 component of a Windows. Today we are going to start our next heading moving a window कि एक विंडो को कैसे मूव करते हैं, विंडो की को रिसाइज कैसे करते हैं और स्विचिंग बिटवीन विंडोज़। आज ये 3 मेन हेडिंग हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास बच जाएगा कंट्रोल पैनल एंड डिस्क क्लीनअप। ठीक है, तो आपने इंट्रोड्यूस हुए थे, आप इससे कंपोनेंट्स आपने किए थे। अब हम आ जाते हैं मूविंग ए विंडो। विंडो को मूव कैसे करते हैं। टू मूव ए विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको विंडो के क्लिक करना है, देन एक मेनू अपीयर होगा। यहाँ पर कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है, फिर इस तरह का एक मेनू अपीयर होगा। ठीक है, क्लिक द मूव ऑप्शन, फिर उसमें से आप मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो पॉइंटर है आपका वो चेंज इस फॉर्म में हो जाएगा, इस तरह का पॉइंटर आपका बन जाएगा। मूव द विंडो टू द डिजायर लोकेशन। जहाँ पर भी आप अपनी विंडो को मूव करके ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पर आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यूजिंग एरो की, एरो की के हेल्प से भी ले जा सकते हैं। प्रेस द एंटर की, और जब आपका मतलब आपको लोकेशन मिल जाए उसके बाद एंटर की प्रेस करना है और फिनिश द मूविंग प्रोसेस। ठीक है, इसको मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने एक पेंट प्रोग्राम किया, ठीक है, इसका लेफ्ट कॉर्नर ये है बेटा, यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरह का मेनू बार आपके पास आ गया। मेनू बार में हमें मूव पे क्लिक करना है, देन इस तरह का आपका पॉइंटर हो जाएगा। पॉइंटर की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको मूव करना है। माउस की जो है आपकी उसकी भी हेल्प लेनी है आपको, उसका लेफ्ट बटन आपको प्रेस करके इसको मूव करना है। ठीक है, ये बेटा ये होता है विंडो की मूव करना। मूव करने की हेल्प क्यों होती है, मान लो मुझे रीडिंग करना है और ये पेंट भी आपको शो करना है। ठीक है, तो मूव करके मैं आपको रीडिंग बता सकती हूँ। जैसे मैंने मूव कर दिया, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हम अपने दूसरे, कई बार क्या होता है एक प्रोग्राम में से हम दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करते हैं। जैसे हमने पेंट में कुछ लिख रखा है या हमने नोटपैड में कुछ लिख रखा है, उसको पेंट में लिखना है, किसी प्रोग्राम में वर्ड से हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों को प्रोग्राम को ओपन करते हैं और उनको रीसाइजिंग कर लेते हैं। साइज का हम ऐसे कर लेते हैं, मान लो ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम, रीसाइजिंग में आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो रीसाइजिंग ऐसे होती है, लेकिन मैं आपको रीड करा के कराऊंगी ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। दूसरा स्टेप है, या तो आप इन स्टेप से कीजिए मूव, या दूसरा स्टेप है मूविंग करने का। यू कैन ऑल्सो मूव ए विंडो बाय होल्डिंग इट। सिर्फ सिंपली इसको होल्डिंग इट करना है फ्रॉम द टाइटल बार। आपको पता है टाइटल बार अब विंडो के ऊपर साइड में होता है। जब भी मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाए थे आपको, ताकि आपको पता चले टाइटल बार कहाँ पर होता है, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ है, राइट कॉर्नर कहाँ है, तो कंपोनेंट्स में आपको ये सब चीज़ क्लियर हो जाती है। एंड ड्रैगिंग की, ड्रैग होता है मतलब खींचना, इट टू डिजायर लोकेशन, और अपन डिजायर लोकेशन पर आप उसे खींचे विद द हेल्प ऑफ माउस। जैसे कि अब फिर से पेंट ओपन करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट कॉर्नर पर जाएं, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन करें, मेनू बार ओपन करें, फिर मूव पे करें। आपको सीधा क्या करना है बेटा, ये ऊपर का जो है यही होता है आपका टाइटल बार। आपको सीधा सिंपली यहाँ से अपनी विंडो को क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, और बेटा देखिए, ये देखिए, यू कैन मूव द विंडो बाय होल्डिंग। सिर्फ मैंने इसको होल्ड किया है और इस टाइटल बार से और ड्रैग किया है डिजायर लोकेशन में। मान लो मैं इसको अपने राइट साइड पे रखना चाहती हूँ तो राइट साइड पे, मैं इसको लेफ्ट साइड पे रखना चाहती हूँ तो लेफ्ट साइड पे, ये मेरी डिजायर लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रीसाइजिंग ए विंडो। विंडो को रिसाइज कैसे करते हैं। टू रिसाइज ए विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। पहले क्लिक ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, सेम वैसे ही है, मेनू बार अपीयर होगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा साइज का, देन फिर आपको इस तरह का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। रिसाइज करने के लिए आपको डिजायर पे फिर एरो कीज जो होती हैं वो अपीयर होंगी और एंटर प्रेस, सेम वैसा ही प्रोसेस है। इसका सेकंड प्रोसेस देखो, यू कैन ऑल्सो रिसाइज द विंडो बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को क्या करेंगे आपको, टू एनी वन द 4 बॉर्डर, किसी भी 4 बॉर्डर में से किसी भी एक बॉर्डर पर आप माउस पॉइंटर को ले जाइए ऑफ द विंडो के, इट विल चेंज द इनटू द डबल हेडेड एरो। इस डबल हेडेड एरो में आ जाएगा ड्रैग इट इनटू द डिजायर। अब देखिए, जैसे मैंने अपनी विंडो को मिनिमाइज कर दिया था एक तरह से, ये मैंने पेंट वाली विंडो मिनिमाइज कर दिया था। अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसका साइज चेंज कर दूँ और इसे थोड़ा बड़ा बना दूँ। देखिए, मैं इसके 4 कॉर्नर में से, जैसे ये ऊपर, अब
अबाउ वाला है, ये बिलो वाला है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। इनमें से मैं जैसे राइट पर लेकर जाती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है। ये एरो क्या है, डबल हेडेड एरो है। तो ठीक है, इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया। माउस की हेल्प भी ले रही हूँ मैं साथ साथ में, यदि आप घर पे करें तो माउस की हेल्प भी लेनी है आपको। ठीक है, ये ड्रैग किया और मेरी पेंट की विंडो आप देख रहे हैं साइज में चेंज हो गई है। तो ये बेटा होता है रीसाइजिंग। और यदि आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पर जाइए, लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, साइज पे जाइए और फिर देखिए आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है। पॉइंटर में भी सेम वैसे ही करना है, आपको हेड पे जाना है, ये डबल हेडेड एरो बन जाएगा और इसका साइज आप फिर से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेटा रीसाइज करना एक विंडो का। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्विचिंग बिटवीन विंडोज। विंडो की स्विचिंग मतलब विंडो के बीच में स्विचिंग। हम कई बार क्या करते हैं ना कि एक साथ कई विंडो पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल की बात करें तो आप म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक के साथ व्हाट्सअप चला रहे हो, व्हाट्सअप के साथ आप फेसबुक चला रहे हो, तो 3 विंडो पे आप मतलब अपना इंजॉय कर रहे हो। तो वो इन तीनों विंडो में जो बैलेंस बनाते हैं उसे स्विचिंग कहते हैं, ताकि आपकी जो विंडो है वो जल्दी इजीली एक्सेस हो पाए। वैसे ही कंप्यूटर में होते बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं आपके, जैसे एक्सेल ओपन कर रखा, आपने वर्ड ओपन कर रखा है, साथ साथ में अपने पावर पॉइंट, पेंट, ये सब कुछ, ये सारे जितने भी प्रोग्राम आपने सारे ओपन कर लिए हैं। तो क्या होता है, इफ़ यू ओपन मोर देन 1 प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, या तो आपने एक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा ओपन कर रखे हैं, योर डेस्कटॉप कैन क्विकली बिकम क्लटर्ड। जो आपका जो डेस्कटॉप है वो क्लटर्ड हो जाता है, मतलब उसमें अव्यवस्थित सा हो जाता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता एक तरह से। विद विंडो कीपिंग ट्रैक ऑफ विंडोज, ट्रैक मतलब नज़र रखने के लिए विंडो पे, विच यू हैव ओपन इजंट ऑलवेज ईजी नहीं होता है। बहुत सारी विंडो आपने ओपन कर रखी है, उन पर नज़र रखना ईजी होगा नहीं होगा, बिकॉज सम विंडोज माइट पार्शियली और कम्प्लीटली कवर अदर्स। और क्या होंगी, जो या तो पूरी तरह से दूसरी को ढक लेंगी या थोड़ी दूरी पर उसको ढक लेंगी। जैसे मैं बाय चांस ये विंडो ओपन करती हूँ, ठीक है, इसने कम्प्लीटली हमारी रीडिंग को क्या कर लिया, हाइड कर लिया। ठीक है, मान लो मैंने इसका साइज भी कम किया तो इसने क्या पार्शियली इसको हाइड कर लिया। तो क्या होती हैं, जो विंडोज़ होती हैं वो या तो माइट पार्शियली या कम्प्लीटली कवर कर लेती हैं अदर्स को। इसके 3 बेटा मेथड होते हैं। पहला है यूजिंग द टास्क बार, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये है हमारा टास्क बार। या तो टास्क बार की हेल्प से यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोग्राम सिर्फ आप ही के लिए ओपन किए हैं, जैसे पेंट, पावर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, आप यहाँ से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं बस यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जिस पर आप नज़र रखना चाहते हैं। तो द टास्क बार प्रोवाइड्स ए वे टू ऑर्गेनाइज ऑल द योर विंडो टू स्विच टू अनदर विंडो। ठीक है, आप जिस विंडो पे काम करते हो और अदर विंडो आपको देखना है तो उस पर स्विच कर सकते हैं, मतलब उसे ओपन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट्स टेक्स्ट बार बटन, और आपको उस बटन, जैसे मैं पेंट ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने पेंट पे क्लिक कर दिया, पेंट ओपन हो गया। अब मैं नोटपैड पे ओपन करना चाहते हैं, नोटपैड ओपन हो गया। तो ये क्या हम इस तरह से इस पर क्या कर सकते हैं, नज़र कर रख सकते हैं। ठीक है, द विंडो अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर्स विंडो। ठीक है, हमारे फ्रंट ऑफ पे अदर हो गई ना, अपीयर हो गई, विल बिकम द एक्टिव विंडो, और वो क्या बन जाएंगी, एक्टिव विंडो हो जाएंगी। द वन यू आर करंटली वर्किंग ऑन, और वन कौन सी है जिस पर आप वर्क करेंगे। अभी हमारी करंटली क्या है, जिसमें मैं आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ। फिर आपका आ जाता है बेटा, जिन बच्चों को थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है इसमें, तो अपनी बुक से आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर शो नहीं हो रहा है तो यूजिंग ऑल्ट प्लस टैब, आप सबके पास कीबोर्ड होगा। ठीक है, लैपटॉप है या तो उसमें भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के तो सबने ही देखा होगा। तो उसमें बेटा आपने की देखी होंगी, ऑल्ट की, अल्टरनेट की और टैब की। ठीक है, तो ये दोनों आपको साथ में प्रेस करनी है। अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। यू कैन स्विच टू द प्रीवियस विंडो बाय प्रेसिंग, स्विच कर सकते हो उन्हें प्रीवियस विंडो को ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करके, और क्या कर सकते हो, साइकिल थ्रू ऑल ओपन विंडो, और ओपन कर सकते हो ऑन द डेस्कटॉप बाय होल्डिंग डाउन ऑल्ट को एंड रिपीटली प्रेसिंग टैब। होल्डिंग डाउन तो आपको ऑल्ट के ऊपर तो अपना हाथ रखना ही रखना है, और बार बार क्या प्रेस करना है, टैब।
तो विंडोज 7 विल डिस्प्ले ए पैनल इन द मिडल ऑफ द डेस्कटॉप शोइंग। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मैं जिस पे आपको टीच करती हूँ विंडो 10 है और आपका चैप्टर है विंडो 7। थोड़ा सा आपका यदि आपके कंप्यूटर विंडो 7 है और मैम का विंडो 10 है तो थोड़ा सा जो आपका डिस्प्ले व्यू है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, उससे घबराना मत, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन जैसा दिखाई देता तो बेटर रहता है। मैं आपको की ये जो आपको अभी इसमें नीचे स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो जब आप ऑल्ट प्लस टैप करेंगे तो इस तरह की आपकी ये सारी जितनी भी विंडो ओपन होंगी ये इस तरह दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। फॉर ईच ओपन विंडो रिलीज ऑल्ट दबा दीजिए, ऑल्ट बटन को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए टू सी द सिलेक्टेड वीडियो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस टैप किया, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये सारी विंडो हो गई ओपन, ठीक है। और मेरे को जो ओपन करनी थी उसको मैंने रिलीज कर दिया ऑल्ट को और मेरी ये ओपन हो गई। तो आपने देखा अभी मेरी मतलब विंडो 10 में कैसे दिखाई दे रहा था, और ये विंडो 7 का व्यू है। वो जो अभी जस्ट आपने देखा वो था विंडो 10 का व्यू। तो विंडो 10 है तो आपको कुछ उस तरह से दिखाई देगा, और विंडो 7 है आपकी तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। बेटा विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, विंडो का वर्क एक ही है। ये मत सोचिएगा विंडो 7 चैप्टर है तो विंडो 10 का क्या काम है, तो फंक्शन एक ही जैसे रहते हैं। थर्ड मेथड जो आता है यूजिंग एरो फ्लिप 3D, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन विंडो 10 में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। विंडो 7 होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। एरो फ्लिप 3D अरेंजेस योर जो विंडोज़ हैं इन 3 डिमेंशनल स्टैक में दिखाती हैं, दैट यू कैन क्विकली फ्लिप थ्रू, ठीक है। फ्लिप कर सकते हैं उस पर टू यूज़ फ्लिप 3। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, आपकी बुक की विंडो में दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से दिखाता है वो आपको। यहाँ से आपको दिखाई देता है कि कौन सा वर्क है, और आप वहीं पर अपना एरो लेकर जाते हो, उस पर क्लिक कर देते हैं और वो आपका ओपन हो जाती है वो वाली विंडो। मतलब इस तरीके से आप हर विंडो पर आपकी नज़र हो सकते हैं, ठीक है। वाइल होल्डिंग डाउन कैसे करते हैं, आपको जो आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा विंडो लोगो की दिए, जैसे लोगो होता है विंडो का वैसे ही आपके लैपटॉप में की होगी। तो विंडो लोगो की है ना, उस की को बोलेंगे होल्ड डाउन। जो की होती है, जो बॉक्सेस बने होते हैं 4, वो विंडो जो होती है उसको आपको प्रेस करना है, उसके बाद टैब को प्रेस करना है, तो आपका जो लुक होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वाइल होल्डिंग डाउन द विंडो, आपको जो विंडो है विंडो की उसको होल्ड करके रखना है और फिर प्रेस करना है टैब। क्या करना है, टैब प्रेस करना है। रोटेट द माउस के व्हील को रोटेट करते रहना है टू साइकिल थ्रू ओपन विंडो, और वो ओपन विंडो हो जाएगी जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। ऑल द ओपन विंडो विल कैस्केड अक्रॉस यूर डेस्कटॉप इन 3D में दिखाई देंगे। रिलीज द विंडो की, विंडो की को आप छोड़ दीजिए टू डिस्प्ले द फ्रंट मोस्ट विंडो इन द स्टैक, ठीक है। जो भी आप फ्रंट मोस्ट पे जिस भी फ्रंट मोस्ट विंडो हो गया वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ एनी विंडो इन स्टैक टू डिस्प्ले दैट विंडो, जिस भी विंडो को आप डिस्प्ले करने चाहते हैं उस पर हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगी। मतलब अब आपको क्या है, कुछ नहीं है, आपको जो एक्टिविटी घर पे करनी है, जिनके पास कंप्यूटर है और जिनके पास नहीं है उनको मैं स्कूल में करवा के देखूंगी। ये मत सोचना हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम बच गए हैं, बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं। एक एक ना करके जैसे भी होगा, गवर्नमेंट जैसे भी बोलती है वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका स्कूल में होना है, ये आज नहीं तो कल होना है, इसलिए ये मत सोचिए कि घर पे पढ़ाई हो रही है तो कौन सा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, सब आप अपने रूटीन को सेम वैसे ही रखिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो यूजिंग द टास्क बार की हेल्प से आपको क्या करना है, रिसाइज ए विंडो बाय क्लिक ऑन द टॉप कॉर्नर, ये वाला मेथड अपना के आपको रिसाइज करना है। ओपन एंड 2 मोर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई भी 2 मोड सॉफ्टवेयर आपको फाइल या फोल्डर ओपन करने हैं। व्यू मल्टीपल फाइल्स बाय यूजिंग मल्टीपल फाइल्स आपको एरो फ्लिप 3D की हेल्प से और यूजिंग Alt प्लस टैब से घर पे देखना है। अब आपको जो मेन टॉपिक अब आपकी इस चैप्टर का आने वाला है कंट्रोल पैनल, इसको आप घर से रीड कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें यदि कुछ मैं पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।